सर्वाइव इन हॉरिबल वेदर एट लाहौर। और ये लाहौर में हमारा लास्ट डे था। एम्पोरियम से निकलते ही हमने चिकची ली और उसके बाद हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आप पूरे व्लॉग में डिटेल देखेंगे। इतना तूफान आया, रेनी एंड क्या हॉरिबल सीन था यार सारा, लेकिन इंजॉयबल रहा। एक्सपीरियंस वाज सो गुड। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ऑरेंज ट्रेन का जो है वो बंद हो, लेकिन उस दिन ऑरेंज ट्रेन भी बंद हो गई थी और इतनी मुश्किल पेश आई थी बिकॉज ऑफ लाइट ऑफ हो गई थी। वजह से हम लोग रिक्शे पे इतनी देर बैठे रहे क्योंकि ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन तो बंद हो चुके थे। तो ये सारी स्टोरी है इसमें। देन हम लोग वापस घर भी आ गए थे। ये कौन सा पुल है ये भी बता दें, एंड जो है वो फुल इस व्लॉग में खज्जल ख्वार होना पड़ेगा सड़कों पे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। तो आज हम लोग एम्पोरियम से निकले थे और पिछले व्लॉग में मैंने रिक्शे पे बैठ के व्लॉग ख़त्म किया था और देन आगे हम सर्वाइव कर रहे थे। तो 5 मिनट के अंदर ऐसा हॉरिबल वेदर हुआ कि सब कुछ तहस नहस ही हो गया। मैंने एक और प्लेस विजिट के लिए जाना था लेकिन वो पार्क हमारा रह ही गया बिकॉज ऑफ जो ये सारा वेदर था इतना हॉरिबल हो चुका था कि लाहौर से निकलना ही बनता था। और इस डे हमने वापस भी जाना था। तो ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है ये भी बंद हो चुका था लाइट की वजह। वहाँ के वर्कर्स इतने हैप्पी हो रहे थे कि कभी ईद वाले दिन भी ऑरेंज ट्रेन बंद नहीं हुई, आज जो है वो तूफान की वजह से हो गई है। तो वो तो बहुत हैप्पी थे, लेकिन हम लोग दुखी हो रहे थे कि अब हमें रिक्शा लेके इतनी दूर 32 चौक तक जाना पड़ेगा। जो लाहौर सर्वाइव करते हैं वो तो ये बात जानते हैं ना कि एम्पोरियम से 32 चौक कितनी दूर है और हमें कितनी देर, मस्ट 1 आवर लग गया था हमें जो है वो 32 चौक जाने तक रिक्शे पे बैठ के। और इतना ज़लालत भरा सफर था। तो हर चीज़ में इंजॉय बंदा ढूंढ ही लेता है, फिर भी हम लोग साथ साथ इंजॉय भी कर रहे थे और मूड ऑफ भी हो रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। सर्वाइव यहाँ पे मैं कह रहा था कि मैं कर रहा हूँ एट लाहौर, सारा कुछ साथ साथ ही चलता है। लेकिन ऑल एक्सपीरियंस लाहौर में बहुत ही अच्छा रहा था। मुझे ये सिटी बहुत पसंद है और इतना मुझे अच्छा लगा था ना यहाँ पर विजिट करके। हर चीज़ का आप लोग जानते ही हो कितनी देर से मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं यहाँ के। इंशाल्लाह अगेन भी हम लोग लाहौर जाएंगे ताकि और भी ज़्यादा जो है वो विजिट कर सकें, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो है वो विजिटिंग एरियाज़ इतने ज़्यादा बने हुए हैं। खैर तो कम टू प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग खूब सड़कों पर खज्जल ख्वार होते जा रहे थे और मैं यहाँ उस इशारा कर रहा था उस पुल के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन हैं मेट्रो के हैं वो सारे इसी तरह बने हुए हैं। और प्लस स्पीडो जो है वो तो आप लोगों को पता ही है कैसे। अच्छा, तब ग्रीन बसेस जो है वो आम सिटीज़ में नहीं थी आई, इसके बाद आई है जब हम विजिट कर चुके थे। तो ये मेरा ओल्ड व्लॉग है, आप लोगों को पता ही है किस तरह मेरा चैनल पहला गया और ये वो सारा सीन, और फिर मैंने दोबारा ये पोस्ट किया। यहाँ पर देखो कितना यार एस्थेटिक प्लस जो है वो हॉरिबल लग रहा है। ये मैंने बीच में ही क्लिप लगा दिया है, तो यहाँ पर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, लेकिन ये अंधेरा होने की वजह से जो है वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था आया। और हम लोग सुबह से निकले हुए थे और इस टाइम रात हो चुकी थी इस डे भी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई स्पेशल चीज़ थी, मुझे याद भूल गया कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। यानी ये जो कमरा सा बना हुआ है और मीनार है, आई डोंट नो कोई मज़ार वगैरह है या कोई उन्होंने एक जो वो एस्थेटिक चीज़ बनाते हैं जो चौक पे या उस तरह का कुछ है, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, तब मुझे याद था लेकिन अब मैं भूल गया। मैं इसके बारे में कुछ बता भी रहा था लेकिन इस क्लिप की भी वॉइस जो है वो चली गई थी। दैट्स वाई मुझे कुछ भी नहीं पता इसके रिलेटेड। सेम ही हमारा जो डिस्टेंस है वो जा रहा था और मैं जो है वो कभी मूड ऑफ करके कभी ठीक करके किसी ना किसी चीज़ की तरफ तो फिर हो जाता है। यहाँ पर हम उतरने के बाद जो है वो कुछ खाने के लिए जा रहे थे। आगे से एक भाई हमें रिसीव करने आए थे और हमने कहा था कि हमने कुछ नहीं खाना, जो पास में थोड़ा बहुत मिलता है वही खा के हम लोग यहाँ से फास्ट एंड फास्ट निकलें। वेदर की वजह से जल्दी हम लोग अपने घर पहुँच जाएँ क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस भी हमने तय करना था, उसके बाद ही पहुँचना था। तो यहाँ पर हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के जो है वो रोड क्रॉस किया था और यहाँ पर ये कोई फ्रूट चाट था, कोई ढाबे वगैरह का यहाँ पर, तो ये काफ़ी अच्छा सीन था। हमने ये खाने के बाद यहाँ पे बस देख के जो मुझे खुशियाँ चढ़ी थी ना कि वाह फाइनली बस आ गई, क्योंकि ऑरेंज ट्रेन भी हमारी छूट चुकी थी। और इस तरह से सर्वाइव करना जो हम लोग चिकची पे करके आए थे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक सीन था। तो यहाँ पर मेरे खूब दांत निकल रहे थे इसे देख के, शुक्र है नज़र आ गई है बस हमें। देन हम लोग जो है वो बैठ गए एंड अपना डिस्टेंस जो है वो तय करना स्टार्ट कर दिया एंड माशाल्लाह से अपने गोजराबी में पहुँच गया। वहाँ से मैं कहीं और गया था लेकिन आगे क्लिप जो है वो मैंने गोजरा का अटैच किया है, जब मैंने बाद में किया। बहुत सारे व्लॉग्स मेरे कट हो गए, क्या कुछ हो गया आप लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या कुछ गुजरा है चैनल डिलीट होने के साथ। बट इट्स ओके, अप्स एंड डाउन्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बड़े दिल से खुले दिल से इसका मुकाबला करना चाहिए। जो ह्यूमंस आपको नहीं अच्छे लगते उनका भी और जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती उनका भी। सो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लैंडिंग की थी परदेसी बर्गर्स एट गोजरा। तो मुझे इनके बर्गर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सिंपल जो बर्गर होते हैं वो होते हैं इनका, लेकिन काफ़ी टेस्ट है। साथ ही जो मुझे रिसीव करने आए थे उनके लिए भी। तो यहाँ से हम लोग घर चले गए और मैं आगे क्लिप अटैच करने लगा हूँ। ये मुझे इतने हॉरिबल वेदर में भी
भी एस्थेटिक्स वीडियो बनाने का जो है वो याद आ रहा था और बाल उड़ रहे थे। सो यही सीन था। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।